हेलो एवरीवन। आज हम किंग ज्ञानेंद्र और नेपाल के राजतंत्र के उदय और पतन की कहानी देखेंगे। बक्सुआ बांध लो, क्योंकि ये कहानी में बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हैं और बहुत सारा इतिहास भी। सबसे पहले ज्ञानेंद्र के बारे में बात करते हैं। 7 जुलाई 1941 को जन्मे ज्ञानेंद्र जून 2001 में नेपाल के शाही परिवार के दुखद नरसंहार के बाद राजगद्दी पर बैठे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाही परिवार के ज्यादातर लोगों की जान चली गई और ज्ञानेंद्र को सत्ता में ला दिया। अब ये क्यों मायने रखता है? नेपाल का राजतंत्र कोई आम राजतंत्र नहीं था। ये दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र था जहां राजा को कुलपति और रक्षक माना जाता था। ये भूमिका देश की राष्ट्रीय पहचान और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन ज्ञानेंद्र का राज आसान नहीं था। 2005 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जाहिर है, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। 2006 तक एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल का लोकतांत्रिक क्रांति शुरू हो गया, जिससे 2008 में राजतंत्र का अंत हो गया। तब से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य बन गया। तो आजकल ज्ञानेंद्र क्या कर रहे हैं? 2008 में महल छोड़ने के बाद से वे एक आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। वे कभी कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से राजनीतिक शांति और एकता का आह्वान करते हैं। और हाँ, वे घूमने फिरने के भी शौकीन हैं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने भूटान के राजा के निजी निमंत्रण पर भूटान का दौरा किया, जिससे नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की वापसी की अफवाहें उड़ने लगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं। नेपाल के राजतंत्र की जड़ें सदियों पुरानी हैं, जिसे 1668 में पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकृत किया था। 20वीं सदी के मध्य में राजा महेंद्र, जिन्होंने 1960 से 1978 तक शासन किया, ने सत्ता को मजबूत किया और एक हिंदू राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया। लेकिन राजतंत्र का सफर सीधा नहीं था। 1847 से 1951 तक राणा शासन ने राजतंत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा और 1951 में ही इसे बहाल किया गया। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत नेपाल के लिए अराजक समय था। 1994 से 2006 तक माओवादी विद्रोह के कारण 16,000 से ज्यादा मौतें हुई और राजनीतिक अस्थिरता यही नहीं रुकी। राजतंत्र के उन्मूलन के बाद से नेपाल ने सिर्फ 16 सालों में 13 प्रधानमंत्री और 16 अलग अलग सरकारें देखी हैं। इस राजनीतिक अराजकता के कारण कुछ नेपाली लोगों में राजतंत्र के लिए पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। राजतंत्र समर्थक रैलियां बेलचा रही हैं, जिनमें से एक बड़ी रैली नवंबर 2030 में हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र को बहाल करने की भी बात हो रही है, जिसका समर्थन राप्रपा और राप्रपा नेपाल कर रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भारत और चीन जैसी बाहरी ताकतों के साथ स्थिरता के लिए इस विचार पर भी विचार कर रहे हैं। अंत में राजतंत्र से गणतंत्र तक नेपाल का सफर उसके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। राजा ज्ञानेंद्र की कहानी इस चल रही कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो परंपरा और परिवर्तन के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया भर की और दिलचस्प कहानियों के लिए